ये बद्दुआएं आपके बच्चों पे पड़ेंगी, आपके परिवार पे पड़ेंगी। और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छे झेल नहीं पाते हैं। इसी देश में एक से एक हिटलर हुए, एक से एक तानाशाह हुए, एक से एक अधिकारी क्रूर शासक हुए, और अधिकारी भी एक से क्रूर हुए। लेकिन उनका अंत क्या हुआ श्रीमान जी? उसी लकड़ी पे जले जिसपे एक गरीब शिक्षा मित्र जल रहा है, जिसपे गरीब अनुदेशक जल रहा है। आप भी उसी लकड़ी पे जलाए जाओगे। और हो सकता है कि आपके पीछे 10 आदमी ना हो, लेकिन शिक्षा मित्र के साथ लाखों शिक्षा मित्र खड़ा होता है। शिक्षा मित्र अनुदेशक मर रहा है, उसके पीछे सरकार एक पैसे की मदद नहीं कर रही है, लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशक अपने संगठन के द्वारा उसके परिवार में मेहनत कर रहे हैं। आप चले जाइए हमारे जनपद फतेहपुर में, फतेहपुर जनपद के जिला अध्यक्ष भाई सुशील तिवारी जी, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बने हैं वो अपने वेतन से हर महीने पैसा देते हैं, और जो शिक्षा मित्र हमारे काल के गाल में समा गए हैं उनके परिवार को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दे रहे हैं। सरकार का काम जो कहना है वो हमारे शिक्षा में साथी कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, ऐसे हुक्मरानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि शिक्षा मित्रों से काम पूरा ले रहे हो और दाम गुलामों से भी पत्थर दे रहे हो। हम पूरी तरह विरोध करते हैं इस तरह की व्यवस्था का। आप समान काम समान वेतन दीजिए। सुशील जी ठीक कह रहे हैं कि जब अनुदेशक या शिक्षा मित्र का परिवार डूब रहा होता है तो कोई उसका बाह पकड़ने वाला नहीं है। क्या जरूरत है फतेहपुर के शिक्षा मित्र को जो सबसे चंदा इकट्ठा करके और मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को 1500 रुपए, ये तो सरकार का है, ये काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन मैं उसे धन्यवाद देता हूं जो शिक्षा मित्र ये काम कर रहा है, वाकई काबिल तारीफ है। मैं उसके लिए क्या बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। जो एक नहीं कई परिवारों में वो जिंदगी दे रहा है। 1500 रुपया कोई कुछ नहीं है, लेकिन जिसके घर में 1 रुपया भी नहीं आ रहा हो उसके लिए तो 1500 रुपया एक बहुत बड़ी जरूरत हो जाती है। वो सोचता है कम से कम सिलेंडर ले आऊंगा, वो सोचता है कम से कम कड़ुआ तेल ले आऊंगा, वो सोचता है महीने भर का मैं आटा ही ले आऊंगा। 40 रुपया किलो आटा है। गाँव में परिवार बड़े होते हैं, परिवार में अगर 20 किलो आटा भी आता है तो 800 रुपया का आटा हो जाता है। क्या कहा जाए? आज समाज खामोश हो गया, समाज हुर्रियत को बाकी। पहले सामाजिक कोई दिक्कत आती थी तो समाज सामने आता था, समाज के लोग खड़े हो जाते थे, वो सवाल करते थे कि फला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें जो कि प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। व्यवस्था खराब है, बड़ा व्यवस्था घटिया है। आज समाज कोई बोलने की राजी नहीं है। समाज को ऐसे भयभीत कर दिया है सरकारों ने कि बोले तो फंसे, बोले तो फंसे। अब मध्य प्रदेश में देखिए तो मंत्री जी के लगातार वीडियो वायरल होते हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और वहीं लखनऊ विरोधी दल के अगर वीडियो आ जाता है तो 2 मिनट में कार्रवाई हो जाती है। तो एक बड़ी विडंबना है। आप देखिए और समझिए और तय कीजिए। मैं जिस तरीके से विक्रम सिंह लगातार इन सब बातों पर अब तक कहते आए हैं, बात करते आए हैं, वो बड़ी गंभीर बातें हैं, वो बड़ी गंभीर सवाल है कि आखिर क्यों नहीं सरकार सुनना चाहती, उसमें कहां दिक्कत है। और चाहे वो सुशील जी हो या फिर चाहे विक्रम सिंह हो, सबकी समस्या तो एक ही है। सब है तो एक ही पतवार पर सवार। नाव डूबती चली जा रही है लेकिन उसका किनारा कहीं नजर नहीं आ रहा है। अस्तित्व विहीन होकर नाव हिचकोले खा रही है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से समुद्र में नाविक की नाव आंधी के तूफानों में फंस जाती है। आज लगातार 2 वर्ष से तो मैं देख रहा हूं, तीसरी वर्ष में प्रवेश कर चुका हूं। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं पूछा कि यह प्रोग्राम क्यों किया जाता है। जब जरूरत थी, चुनाव आ रहा था तो कई लोगों ने संपर्क किया। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है तो फिर संपर्क शुरू हो गया है, फिर बातचीत होगी। चुनाव बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज शिक्षा मित्रों के साथ जो कमेटी का खेल है, मुझे लगता है ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा और उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अगर इसी दौरान किसी ने कुछ कर लिया, प्रयास कर लिया, तो इसमें कोई कामयाबी भी मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना भी है। क्योंकि हमेशा प्रत्येक चीज के लिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ धनात्मक भी सोचना चाहिए। विक्रम सिंह ठीक कह रहे हैं कि जब हमें समान वेतन नहीं, वही सुशील यादव कह रहे हैं समान वेतन नहीं तो फिर समान हम पर जिम्मेदारियां क्यों, समान काम नहीं
समान काम का समान मानदेय नहीं तो समान अधिकार क्यों नहीं? अधिकार भी तो समान दीजिए, समान काम भी लीजिए, कौन मना कर रहा है? आप और 1 घंटे काम, अभी सुशील क्या कह रहे हैं कि 1 घंटे काम और फालतू ले लीजिए, 2 घंटे ले लीजिए, लेकिन आप हमें मानदेय तो दे दीजिए। विक्रम सिंह सुशील जी की बात से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सर, सुशील भाई सही कह रहे हैं। और सर मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं, आज तक कभी आपने कोई कमेटी का नाम सुना क्या, जो कि सांसद और विधायकों का